काम कोई भी हो, जिसकी ललक जिस काम को सीखने में होती है वह उस काम को सीखता है, परंतु वह कार्य जिसमें बिल्कुल मन नहीं रमता परंतु सीखना जरूरी हो जाता है, तब हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला, हमसे यह कार्य नहीं हो पाएगा यह कहकर छोड़ दें, और दूसरा यह कि एक कठिन संकल्प के साथ उस कार्य को अपनी सारी सामर्थ्य लगाकर उसको करने की चेष्टा की जाए। इसमें पहला विकल्प आसान है, इसमें कोई भी दिमाग की जरूरत, सामर्थ्य की जरूरत नहीं होती है, परंतु दूसरे विकल्प का चुनाव करना ही कठिन है, और अगर कर भी लिया तो उस पर अंतिम समय तक टिके रहना अदम्य साहस का कार्य है। दूसरे विकल्प में परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, तमाम समस्याएं हैं, परंतु जब उस कार्य को हम कर लेते हैं तब जीत का सेहरा हमारे सर पर होता है। लेकिन यह संकल्प आता कहां से है, इसका उत्तर तो हम इस कहानी में देंगे, परंतु संकल्प लेने में हमें कितना कठोर होना पड़ता है, कितना बेरहम होना पड़ता है, इसकी कल्पना की भी जा सकती है और नहीं भी। एक पिता अपने संतान के प्रति थोड़ा कठोर होता है, वही माँ थोड़ा ममतामयी होती है। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि पिता के हृदय में संतान के प्रति प्यार नहीं है। अपने संतानों का भविष्य संवारने के लिए एक पिता को वर्तमान में कठोरता की चादर ओढ़नी ही पड़ती है। उस वक्त बच्चों को तो काफ़ी कष्टकर मालूम होता है, परंतु वह जब समय का मूल्यांकन करने योग्य हो जाएगा तो वह कठोरता मानो मखमल से भी मुलायम मालूम होगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए कहानी पर चलते हैं। एक बहुत प्राचीन कुलीन परिवार में एक छोटा बेटा शिक्षा के लिए बाहर जाने को है। उसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है। उसका बाप उससे कहता है कि हमारे घर से आज तक जो भी आदमी पढ़ने गया है वह कभी बिना पूरी शिक्षा किए हुए वापस नहीं लौटा, और हमारे घर का यह रिवाज और यह संस्कार रहा है कि छोटे से बच्चे को भी जब हम घर से विदा करते हैं शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने को, तो बच्चा पीछे लौट लौट कर नहीं देखता, क्योंकि पीछे लौट लौट कर देखने के हम बहुत दुश्मन हैं। हम जब घर से किसी को विदा करते हैं बच्चे को शिक्षा के लिए, जब मेरे बाप ने मुझे विदा किया था तो उसने कहा था आंख में आंसू ना आए, क्योंकि आंख में अगर आंसू आए तो फिर यह घर तेरा नहीं है, फिर लौटना नहीं हो सकेगा। हम रोते आदमियों को घर में प्रवेश नहीं देते। यही मैं तुझसे कहता हूँ कि कल 4 बजे तुझे भेजा जाएगा गुरुकुल। एक नौकर तुझे घोड़े पर बिठाकर छोड़ने जाएगा। 1 मील दूर पर मोड़ आता है, वहाँ तक तुझे घर दिखाई पड़ेगा, लेकिन लौट कर पीछे मत देखना। हम छत पर खड़े हुए देखेंगे कि तूने पीछे लौट कर तो नहीं देखा, क्योंकि पीछे लौट कर देखने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। पीछे लौट कर देखना ही मत। 7 वर्ष का बच्चा रात भर सो नहीं सका कि माँ बाप को पीछे लौट कर नहीं देखेगा, अपने घर को लौट कर नहीं देखेगा। आंख में आंसू नहीं लाने हैं, पीछे लौट कर नहीं देखना है। 7 वर्ष के बच्चों से ऐसी आशा? हम कहेंगे बड़े कठोर थे वे लोग, बड़े दुष्ट थे। हम होते तो लाड़ प्यार करते, चॉकलेट खिलाते, रोते खुद भी, उसको भी रुलाते और बड़ा प्रेम जाहिर करते। यह प्रेम नहीं है, यह उस बच्चे के व्यक्तित्व से संकल्प को नष्ट करना है। आज तो सारी दुनिया में यही ख्याल है कि बच्चे के आगे पीछे नाचो कूदो, बच्चे से ज़्यादा बचकाना तुम अपनी हालत दिखाओ। ऐसे बच्चे के भीतर कभी भी वह ठोस कोई चीज़ नहीं खड़ी हो पाती जो खड़ी होनी चाहिए, रीढ़ नहीं बन पाती उसकी आत्मा में। वह बच्चा 4 बजे विदा हुआ। 4 बजे उसकी माँ और उसके पिता भी उसको द्वार पर छोड़ने नहीं आए। बड़े कठोर लोग रहे होंगे, बड़े दुष्ट। उस बच्चे को घोड़े पर बिठा दिया गया। 4 बजे की अंधेरी रात, सन्नाटा, सुबह की ठंडी हवाएं। नौकर जो उसके साथ है वह कहता है, बेटे पीछे लौट कर मत देखना। पीछे लौटने की मनाही है देखने की। अब तुम छोटे नहीं हो,
हम तुमसे बड़ी आशाएं करते हैं, और जो पीछे लौट कर देखता है उससे क्या आशा की जा सकती है। तुम्हारे पिता ऊपर खड़े हुए देख रहे हैं, वे कितने आनंदित होंगे कि उनके बेटे ने मोड़ तक भी पीछे लौटकर नहीं देखा। उस लड़के की सोचते हैं क्या हालत होगी, कितना मन पीछे लौट लौट कर नहीं देखने का होता होगा। 7 वर्ष का छोटा सा नन्हा बच्चा, लेकिन वह बिना मुड़े बिना देखे मोड़ से गुजर जाता है। उस बच्चे ने बाद में लिखा कि कितनी अद्भुत आनंद की अवस्था मुझे मालूम हुई जब 1 मील गुजर गया और मैंने पीछे लौट कर नहीं देखा। वह स्कूल पहुंचा है, सुबह सुबह अपने गुरुकुल पहुंचा है। उस गुरुकुल का जो भी भिक्षु है वह उसे दीक्षा देगा। वह उसको दरवाजे पर मिलता है और कहता है कि प्रवेश के नियम हैं, हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तक मैं दोबारा ना आऊं और खुद ना पूछूं तब तक आंख भी खोलना मत और उठना भी मत। और अगर तुमने बीच में आंख खोल दी और तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस घोड़े पर बिठा दिया जाएगा। तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। और ध्यान रहे, तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापस लौट कर नहीं गया है, और यह प्रवेश परीक्षा है। 7 वर्ष के छोटे से बच्चे को द्वार पर बिठा दिया जाए। कोई पूछता नहीं उससे कि तुम्हारी माँ दुखी होती होगी, आओ बेटे तुम्हारा इंतजाम करें। उसको कोई पूछता नहीं, उसका सामान रखा है, उसका घोड़ा बाहर बंधा है, उसका नौकर प्रतीक्षा कर रहा है। उस बच्चे को दरवाजे पर आंख बंद करके बिठा दिया गया है। 7 साल का बच्चा। वे शिक्षक भी बड़ी कठोर और क्रूर रहे होंगे, लेकिन जो जानते हैं कि उन माँ बाप और उन शिक्षकों से दयावान कोई और नहीं था। वह बच्चा बैठा है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कोई उसको धक्का मारता है, कोई कंकड़ मारता है। बच्चे बच्चे होते हैं, कोई छेड़खानी करता है, लेकिन उसे आंख बंद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आंख अगर बंद नहीं रही तो वापस लौटना पड़ेगा। किस मुंह से पिता के सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं वापस आ गया? उस घर में कभी कोई वापस नहीं लौटा है। वह छोटा सा बच्चा, सुबह की धूप बढ़ने लगी है, मक्खियां उसके चारों तरफ घूम रही है, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो निकलता है वही धक्का मारता चला जाता है। वह आंख बंद किए हुए है, भूख जोर की लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन न आंख खोलनी है न उठना है। दोपहर हो गई, सूरज ऊपर आ गया, सिर पर छा गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं। वह आंख बंद किए बैठा है, उसने आंख नहीं खोली, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं। वह आंख बंद किए हुए बैठा है, उसने आंख नहीं खोली, झपक कर भी आंख नहीं देखी। सूरज ढलने के करीब आ गया, सांझ हो गई, वह भूख से तड़पा जा रहा है। वह गुरु और 10-15 और भिक्षु आते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तू प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तेरे पास संकल्प है, अब आगे कुछ हो सकता है, तू भीतर आ। वह युवक हो गया बाद में। तब उसने लिखा कि आज मैं याद करता हूँ उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे, आज जानता हूँ कि उनकी करुणा अद्भुत थी। वह बच्चा जब युवक हो गया तो बाद में उसने लिखा कि आज मैं याद करता हूँ उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे, आज जानता हूँ कि उनकी करुणा अद्भुत थी। हमारी करुणा बहुत अद्भुत है, और हमारी करुणा सब लोच पोच कर देती है, सब इम्पॉर्टेंट कर देती है, और हम दूसरे के प्रति भी ऐसे ही ढीले हैं और अपने प्रति भी ऐसे ही। ऐसे संकल्प पैदा नहीं हो जाता। संकल्प पैदा होने का अर्थ है कुछ करना पड़ेगा, कुछ दांव लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा। उस दबाव में ही संकल्प जागता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आप अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन अवश्य दबा दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।